जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव सुमित। दीदी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द गुरुदेव टेकिंग पतंजलि योग सूत्र, है ना। और काफी सारे एडवांस कोर्सेज भी हो रहे हैं इस दौरान। तो आप तो दीदी सीनियर टीचर हैं, एडवांस कोर्स भी सिखाती हैं। तो क्या है, व्हाट इज दिस पतंजलि योग सूत्र? बहुत बढ़िया। देखो, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गुरुदेव पतंजलि योग सूत्र पर बोल रहे हैं, वो भी हिंदी में बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव के साथ मेरा ये अनुभव है कि देखो, हम वैसे इस ज्ञान को सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी किताब से पढ़ते हैं तो केवल हम एक क्या लिखा है ना, एक इंटेलेक्चुअली सुनते हैं, उसको समझते हैं। लेकिन गुरुदेव के साथ क्या होता है कि जब हम ज्ञान को सुनते हैं तो वो चेतना के स्तर पे कुछ घट जाता है, एक अलग अनुभव हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव के साथ जैसे ज्ञान सीधा गुरुदेव ने हमारे अंदर डाल दिया और उस समय उस ज्ञान में हम आ गए, सीधा सीधा हमने महसूस कर लिया। ये दिव्यता है गुरुदेव को सुनने में। हाँ, तो बहुत अच्छा है। पतंजलि हम लोगों ने पहले तो एक बार सुना है, लेकिन ये ज्ञान तो पुनः पुनः सुनने से और हमको आगे लेके चलता है ना। तो बहुत अच्छा मौका है ये कि हमें किसी ना किसी तरीके से ज़रूर सुनना चाहिए गुरुदेव को। या तो बैंगलोर पहुंच जाओ, नहीं तो फिर डेफिनेटली दीदी। मेरे भी बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग फ्रेंड्स अब बैंगलोर जा रहे हैं, कोई संयम भी कर रहा है हम्म, और डिस्कोर्स सुनने के लिए भी जा रहे हैं, पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका शायद कोसी में एडवांस कोर्स हो रहा है और अभी सभी आश्रम्स में एडवांस कोर्स के साथ गुरुदेव का लाइव डिस्कोर्स भी रहेगा। हाँ, ये तो अच्छा मौका दिया। वी आर ग्रेटफुल कि हमें ये यस। अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं भी किसी वजह से नहीं जा पा रही थी, तो फिर सामने से लगा कि अच्छा, ऐसे भी हो सकता है ना, कि गुरुदेव को। आई थिंक दिस इज गुरु ग्रेस। हम इतना दूर नहीं ट्रैवल करके जा सकते, तो हमारे पास में ही, हमारे तो यहाँ से बहुत पास पड़ता है कोसी आश्रम। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। और अच्छा दीदी। गुरुदेव को पता है कि हम उनके साथ बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव को अपने आश्रमों का तो पता होता है कि इतने आश्रमों में इतने लोग सुन रहे हैं। यस तो हम यस। गुरुदेव के संज्ञान में रहेगा कि इतने लोग गुरुदेव को सामने से लाइव सुन रहे हैं। तो ये करीब करीब सामने बैठ के सुनने की तरह ही है, क्योंकि जब गुरुदेव के संज्ञान में आ गया तो हम उनके ऊर्जा क्षेत्र में आ चुके हैं, है ना। यस या सो दीदी, और भी कुछ मैंने एक बार एक ऐसा कुछ वीडियो देखा था कि महर्षि पतंजलि को बहुत अच्छा एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में बताया जाता है, कि वो मतलब माइंड की सारी सिचुएशंस को समझते हैं। तो यस, ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या है? आपसे बड़ा गहन अध्ययन है इसमें, है ना। तो शुरुआत तो ऐसे शुरू में इसके तो करीब करीब 4 चैप्टर्स हैं इसमें। पहले समाधि से शुरू करते हैं। तो जो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है योग का, समाधि, वो सबसे पहले व्याख्यान करा उन्होंने कि समाधि कितने तरह की है, उसमें हम कैसे जा सकते हैं। फिर साधना के बारे में बताया है। और फिर क्या वो भी है, विभूति योगा भी है इसमें, कि जब हम योग में उतरते हैं, योग को अनुभव करते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या क्या घटता है, ये सारे अनुभव। तो हम जो योग के मार्ग पे चलते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और कई बार रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, ये सब तो घटता है ना। और फिर फाइनली कैवल्य, कैवल्य पाद है उसमें, कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम मुक्त हो जाएं। ये सब सबको बिल्कुल हाथ पकड़ के हमको लेके चलने वाले हैं। गुड गुड। तो और देखो, हम लोग जब इसको मौन और ध्यान के साथ करते हैं, देखो, ज़्यादातर तो हम बाहिरमुखी रहते हैं, सब ये सब काम काज करना है हमको। लेकिन थोड़ा समय निकाल के अपने साथ अगर हम बैठें, थोड़ा सा मौन करें, ध्यान करें, उस शांत स्थिति से जब हम सुनते हैं गुरुदेव का ज्ञान, तो अलग तरीके से हमको ट्रांसफॉर्म करता है। हमारे जीवन में बड़े मूलभूत परिवर्तन आते हैं उससे। एक बार और गुरुदेव बता रहे थे कि किस तरह के लोग योग के रास्ते पे आते हैं, है ना। एक तो होता है कि विस्मय, अगर हम आश्चर्य करते हैं ना जीवन में, वाह भाई देखो, एक गुलाब का फूल खिला हुआ है ना। अगर हम कहेंगे अच्छा गुलाब का फूल है, इसमें कौन सी बात है। लेकिन आप एक गुलाब के फूल को देख रहे हो और सोच रहे हो, देखो कैसे मिट्टी से पैदा हुआ है और ये लाल रंग का है, कितना सुंदर है।
तो अगर हम उस पे आश्चर्य कर सकते हैं, छोटी छोटी चिड़िया कैसे उड़ रही है, छोटी सी चिड़िया है, या हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हम खाते हैं उसमें से कैसे हमारे जूसेस निकलते हैं और हम हमें नरिशमेंट मिलता है। तो ये जो वाव निकलता है ना, वाव, ये सब हो रहा है, कैसे हो रहा है, व्हाट, वेयर इज द इंटेलिजेंस। तो ये जब हमें जिज्ञासा होती है तो हम योग की तरफ अपने आप चल ही पड़ते हैं, है ना। तो पहली तरह के लोग जिज्ञासु हैं, जो सब कुछ आश्चर्य लगता है और वो इसमें अपने आप योग के रास्ते पे चल पड़ते हैं ना। तो ये तो एक हुआ। फिर दूसरे तरह के लोग होते हैं जो दुख की वजह से आते हैं। अरे दुख है, जीवन में इतना दुख है, इधर भी दुख है, उधर भी दुख है, तो उपाय क्या है फिर दुख का, ना, तो वो योग है। योग के रास्ते पे चलते हैं तो फिर दुख का निवारण हो जाता है ना। और तीसरी तरह के लोग वो हैं जो बेसिकली परमार्थी हैं, ज्ञानी हैं वो लोग, उनको भी ज्ञान, योग का रास्ता उनके लिए भी सहज है कि इसी रास्ते पे चलेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये तीन कैटेगरी हो गई ना इसमें, आश्चर्य कर, जिज्ञासु, और दुख, दुख की वजह से जो लोग आते हैं, और तीसरा जो परमार्थ की प्राप्ति के लिए आते हैं, ये सब है। तो बस इसी के लिए बड़ा एक अच्छा माहौल आई थिंक बनाते हैं, है ना। इसमें सब तरह के लोग आके बैठें और उसका आनंद लें। दिस इज रियली अमेजिंग नॉलेज। हम्म। आई थिंक ये तो हमें नहीं मिस करना चाहिए। यस यस। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके सो चलो फिर मिलते हैं। जय गुरुदेव।